मैं ना किसी थानेदार की बेटी हूँ, ना किसी एमएलए मंत्री की बेटी हूँ। अगर पुलिस प्रशासन जहाँ भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है। आज राजेश कितने भी हो तू, अगर मेरी एक भी बात का जवाब देगा ना भाई, तू मना नहीं दे रहा कौन सी कास्ट का, मैं इस मीडिया पर इस दुनिया में मुंह दिखाना बंद कर दूंगा। आजा मेरे सामने आजा, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नानुन और एसएचओ नानुन है। और जो भी हथियारे हैं, चाहे उसकी माँ और चाहे उसका बाप और चाहे उसका भाई और चाहे उसके चाचे ताऊ, भाई सब ना फांसी होनी चाहिए। आज नू ना सोचियो कि माइक पर बोल के चली गई, जित गोली चलेगी ओड़ा सीमा का सीना चौड़ा रहेगा, सब तागले का नहीं मैं खड़ी होऊंगी। भाई एक छोटा सा परिचय दे दूं मैं अपने पहले। मेरा नाम सीमा, गांव जलमाना, तहसील बापोली, जिला पानीपत के रहने वाली आपकी बेटी। आपके बीच में सभी मेरे माँ बाप, मेरे भाई और बहनों के बीच में आज मैं आई हूँ। मैं इतनी बड़ी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं बड़ी बड़ी स्टेजों में बोलने वाली हूँ। मैं एक गरीब की बेटी हूँ और गरीब के घर में मैं ब्याह आ रही हूँ। और आज मैं अपने चाचे ताऊओं के बीच में पहुंची हूँ। एक बुरा वक्त आया है आज, इस बुरे वक्त में नू नहीं पता भाई बुरा वक्त किस टाइम आ जाए। और जितनी भी खाप, जितनी भी पंचायत, जितने भी संगठन, जितने भी मेरे पहलवान भाई, मेरे पत्रकार भाई, जितने भी बहन, सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज मैं एक अंकल राम निवास जो हमारे समाज से, मैं आज अंकल जी जो भी कहकर जाऊंगी आज इस मंच पे, मैं सच्चाई कहकर जाऊंगी। ना तो मैं किसी तरह डरती और ना मैंने मेरे अंदर कोई भेदभाव है, ना कोई अपना और ना कोई पराया। जो गलत है गलत कहूंगी और जो सच्चाई है उसने मैं कभी भी कहने तो नहीं हटूंगी। मैं जितनी भी वीडियो दूंगी, जितनी भी पहले भी दे ली और आज भी इस बुढ़ाना मामले में मैंने 7-8 वीडियो दे रखी हैं, चल रही हैं। और कभी भी कोई भी किसी भी वीडियो में मैंने कोई भेदभाव की बात नहीं कर रखी है। आज मैं आपकी बेटी आपके बीच में पहुंची हूँ, बड़ी दुख की बात है मेरे लिए कि किसी निर्दोष की हत्या करना, और वो भी गांव में करना तो हमने बाहर भी नहीं चाहिए ऐसा माड़ा काम। और गांव में हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात क्या नुकया करें कि जमींदार हमारा खेत है और हम गरीब उस खेत की बाढ़ है। जब हमारे जमींदार ने गरीबों की जरूरत पड़े तो हमने उस खेत का रुखाली बिठा दें और हम उस खेत की रुखाली करें, और बिना मालिक के तो हम उस खेत में तो एक तिनका तक भी नहीं ले सकते। अगर जो हमारा मालिक मरता नुका देगा भाई खेत में धनिया उग रहा है इसना पाड़िए ना, तो हमारा तो बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई भी जो बिना पूछे तो उस खेत में तो धनिया भी ले आवा तो हम। और आज अंकल सिर्फ मैं आप लोगों को कहने आई हूँ इस बात में कि जो धार्मिक समाज है, आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बालक था आपने पहले ही मर्डर में और पहली ही गलती में नहीं रोका। आज की धरने की अध्यक्षता जैसा मेरे को बताया गया है, हमारे बहुत ही सम्मानित धार्मिक समाज को दी गई है। आज के अध्यक्ष जी, पूरा समस्त बारा खाप की कमेटी, नौजवान साथियों, माताओं बहनों को नई बात अगर कोई कहने की होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा में मेरा नाम लिखियो। अब एक हफ्ता तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं। मगर एक बात तो बड़ी खटक रही है। आज से 3 दिन पहला
हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस के का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो उत्ते मिल लो, जांच पद बदलवानी तो आईजी ते मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था। मोटी सी सहमति ये बन गई थी जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो मैं फिर के जांच में वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे एसपी साहब, आपकी तसल्ली नहीं रही हमने। डीएसपी एसएचओ की तो पहले ही रही थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता है। 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नालून पुलिस ने माना। नालून पुलिस पर हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह कहा था परसों बात। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी हिसाब से बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आप हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ाड़ा के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर वह हांसी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से बुढ़ाड़ा गांव या 12 खाप जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। अंकल, मैं यहाँ पक्षपात नहीं करती और ना ही मैं किसी को ये कहने आई हूँ भाई यहाँ जातिवाद बांटो, ये ऊंच नीच, ये सब कुछ यही दरा रह जाएगा। जब भी उस लड़के ने पहला मर्डर कराया था, सबसे पहले तो एक नुका लड़की पे उसने चक्कू चलाए थे। क्या ये दानक समाज सो रहा था के? और दूसरी बात, चलो भाई उसने नू सोचा होगा चलो भाई बालक था कोई बात नहीं, और जब उसने अंकल का मर्डर कराया कि उसके माँ बाप ने बेरा नहीं लग गया होगा के इस बात का, और फिर उसके माँ बाप ने, उसके चाचे था हुआ ना, पूरे समाज ने एक बात का पता हुआ, एक आदमी का और एक बालक का। आज मैं इस गांव में पहुंच रही हूँ ना, मेरे पूरे गांव ना पता, क्योंकि मैंने रात 2 वीडियो दी थी, एक 8 बजे दी थी और एक कल दिन में दी थी। मेरे पूरे गांव ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे समाज ने आज नू पता है कि सीमा वहां पहुंच रही है। और जब हमारा जाम्या होया, हमारी बेटी हो, बेटा हो, हमारी घराली और हमारा पति हो, जब उल्टे काम करा ना तो एक व्यक्ति ना पता चला। अंकल, इस समाज तक कितनी नजर छुपा लियो, कदे भी उस समाज आपने माफ नहीं करेगा। और आप आपने के हमने खुद डूब का मरण का अधिकार है। जिस घर में तो हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, जो जमींदारा का दाना खाकर हम इतने बड़े हो रहे, और उन्हीं के गेला हम इतना बुरा काम कर, हमारे तक घटिया और गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी बात, आज एक और बात कहकर जाऊंगी इस मंच से, मैं ना किसी थानेदार की बेटी हूँ, ना किसी एमएलए मंत्री की बेटी हूँ। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करेगा तो हम पुलिस के सहयोगी हैं। जहां भी हमारे को खड़ा करेगा पुलिस प्रशासन, हम सीना ठोक के खड़ा हो जाएंगे आधी रात भी।
अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई ढील बरतेगा भाई, रिकॉर्डिंग मत काट दियो। मैं जो भी बोलूंगी सच्चाई बोलूंगी, कोई पत्रकार भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो। अगर जो पुलिस प्रशासन एसपी डीएसपी है और हमारे डीआईजी साहब जी हैं, उनको भी मैं गुहार लगाती हूँ, इस मुद्दे को आप खुद अपने हाथ में लेगा और इसकी कार्रवाई शुरू कर दो। और ना तो जो थारे काले चिट्ठे हैं वो खोले बिना हम कत्ती आटा, नीचे हमारी जान चली जाइयो, फिर हम एक भी कदम पीछा नहीं हटावांगे। जो भी सबसे पहले एसपी डीएसपी आए थे, जो थानेदार आए थे, इस मामले की जांच करी थी जिन्होंने, ये मामला कोई इतना छोटा नहीं था कि अपना देख लिया और साइड में रख दिया। ये दो हत्या करी गई है, दो जान लाई गई है, निर्दोष जान लाई गई है। रे कितना बड़ा हो गया तो कि इने के टुकड़िया पर पड़न वाला रिन्ने की हत्या कर देगा दिन दौड़े। आज तना शर्म आनी चाहिए। और मैं आज अपने माँ बापा के, अपने भैया के बीच में एक बात कहकर जाऊंगी, अगर उसके बाप में दम है तो इस पंचायत जितनी भी खाप जुड़ रही है, अगर एक बार मेरा छोड़ दो, मेरे तो सौंप दे उछोरे ने, जे जिंदगी भर इस देश में कोई मर्डर हो जाए या कोई बलात्कार हो जाए तो मैं भी चूड़े की बीज नहीं, मैं अपनी कष्ट कदे को नहीं लकोंदी। अगर ये मेरे माँ बाप के बीच में मैं वादा करके जाऊं। मैंने मणिपुर में एक कांड होया था, मणिपुर में भी मैंने इतनी वीडियो दी थी, मैं कहा मोदी जी तेरे पे कुछ ना होता तो इन झांसी की रानियों ने एक बार सौंप दे, तना नुबेरा ला देंगे मांगे। और कितने भाई थे, ना मैं किसी इंस्पेक्टर की बेटी, ना मैं किसी इंस्पेक्टर का ब्याह रखी, मजदूर की बेटी और मजदूर का ब्याह रखी हूँ। पर लेकिन तन्ना नू बता दूंगी कि इस देश में बलात्कारी और मर्डर के ऊपर रोके जावे। अगर ना बता दे तो भाई इस दुनिया में इस मीडिया पर आना छोड़ दूंगी। अगर एक बार मेरे तक सौंप दो उसने, जड़े तक पल्ला टच कराया था ना, चाहे वो अंकल हो और चाहे वो आंटी हो, जड़े तक जो सी चीज उसने पल्ला टच करी थी ना, जे एक एक चीज ना नू ना बता दूं ना, और देश के सामने करूंगी, किससे भाई न गेला नहीं लाऊंगी, किससे बेबे न गेला नहीं लाऊंगी, किससे अपने माँ बाप न गेला नहीं लाऊंगी। आप सबके बीच में नू मत सोचियो कि बोल के चली गई और दुनिया भाई कमेंट करने वाले मेरी वीडियो पे एक एक ऐसे कमेंट करते रहे। मैं गरीब की बेटी हूँ और गरीब मजदूर का ब्याह रखी हूँ भाई। कई बार तो हमारा खाना आटा दाना नहीं होता हमारे घर में, हम बड़े बड़े बोल को नहीं करते भाई के हमारा सब क्या की मौज है। हमारा तो एक दिन मजदूरी मिल जाए 10 दिन, हमने तो मजदूरी को नहीं मिलती। मेरे भाई मना कमेंट करने वाले नुका दकरा गो, मैं बोला भाई यह शेरनी है ना, यह शेरनी है ना दंगल में धड़केगी। और थारे तो एक बात और बता दी, मैं ना बोलू नहीं भाई, मैं करके भी दिखा दूंगी, यह हकीकत है भाई। मगर के समझा मैं ना आईजी का कोई मैसेज है ना डीजी का कोई मैसेज है और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना। भाइयों परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा था किसी ने। बैठे तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके भाइयों, तो हमें संतुष्ट होके। और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पहले अरो छोरा खड़े भाई, आइए पीछे रहा तबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो। कोई संतुष्ट नहीं, तारी रजामंदी से डर रहा है ना। ये सारे मीडिया वाले भाई को देख लो भाई,
जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये आपसी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई। और जिस दिन मैं यहां धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा, प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है? मैं उनको कहने लगा, तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नालुंद और एसएचओ नालुंद है। वो कहने लगे, प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया जी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने, मना आ रहा है कि भरी पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए, सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीख को मैं दे चुका हूं। और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लठ लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नालुंद पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या 15-16 में हुई जाकर। अरे को बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बैठ गया था कि अगर मां बाप उसी टाइम में चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन गया यू काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जंदी है? नहीं बची जंदी। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे, क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दी, हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा करते, एक कहानी सुनाया करते मास्टर। कोई बच्चा था, खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहता है मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेड़े का सहारा, बिना भाई का पूछे घर आए, उसकी मां ने उसका जूत मारे और अमरूद ने छोरा लेके अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा और माफी चाहूं, ले तेरा अमरूद। उन्हें बोला ताई एक अमरूद खातिर छोटा हा बालक ने मार थपड़े लिया के बिजली पड़की थी। न्यू बोली भाई तेरा आज एक मरूद में तो छाती का गाल जे मैं इसने को लेंदी तड़कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे, और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जे, इस गांव में तो मन ने कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद मां बाप देते हैं। और यहां बहुत से भाई यूं सोचे हैं बे अपराधी तो मिल गया, उसका गल्ला भी मिल गया, न्यू भी बेरा पट गया गांव में, भाई इस किस्म का मामला ये क्यों बढ़िया। मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? हम इससे लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों, यू बीज बहुत गंदा बीज लाग गया। आज हमारा बुढ़ाना के अंदर 2 हत्या हुई, मगर जिस दिन यू बीज पेड़ा बन गया, इस हरियाणा में कोई काम ऐसा नहीं बचेगा जड़ा भाईचारा बच रहा हो। हम तो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जूती की बात करते होंगे, आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक
सीधी सी कहानी अगर 1921 हो जा करती किसी भाइया में क्या करते भाई, समझ करो, कड़े सियाने ना बनो, शेर बड़ का सारा बनना शेर का सारा, यह कहावत कहा करते सारे बूढ़े। और मैं ना पुलिस प्रशासन ने भी मैं यही कह रही हूँ, बार बार मैंने 10-12 वीडियो दे ली, मैं पुलिस प्रशासन ने भी यही कह रही हूँ, भाई अपना काम अच्छे से करो। अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो यह जनता या दुनिया या देश आपने शाबाशी देगा। जिस टाइम आपके तन पर वर्दी दी जावे ना तो वे कसमें खाई जावे, तुमने जो कसमें वो निभाने का काम करा करो। तुम भाई जो पुलिस प्रशासन आज थम वर्दी पार कर, थम बड़े बड़े तनख्वाह लेकर एक कानी कर दो, ये जो इतने बड़े बड़े क्राइम कर जे, छोटी छोटी उम्र में जो 19 साल का बालक 2 मर्डर कर गया, तो ये जवान युवा के ना कर देंगे। अगर इसने रोकने का काम करो और एकता बनाकर रखोगे तो हम इस लड़ाई में जीत लेंगे। ना तो यह लड़ाई आज आपकी गेला तो कल ना यह मेरी गेला भी हो सका। और सबसे पहले तो हमारा भाईचारा मजबूत होना चाहिए। अगर हम भाईचारे में ऐसे काम करेंगे तो हम तो अकेले अकेले मरेंगे, कोई मारे कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई मारे मुर्दे न जलाने वाला नहीं होगा। नु कहेगा भाई दानक मर रहा, दानक के जलाओगा, चाहे ओड़ा 2.5 आदमी हो। और भाई हम अपने आप ने भी खुद भी अपने आप ने भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम जिनके टुकड़ियां पर पड़े और जिनकी हमने अन्न खाया और जिनका चूल्हा नौत हमारी रोटी कई दिन शादी ब्याह में हो जाए और उन्हें के गेला हम इतने गलत काम कर दे रहे, हमारा डूब का मरने का अधिकार है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक कह जाऊं, जितना भी ऐसी समाज है, जितना भी जहां तक भी मना देखेगा भाई, चाहे तुम करोड़पति बन जियो, चाहे थारा गाड़ी चलो, फिर भी जमींदार की जरूरत हमने एक दिन जरूर पड़ा। चाहे हम तो फुकरी चा कितनी हमारे जावा का, हमारा जिम्मेदार बिना काम चल रहा कितने को नहीं चलता। यह सिर्फ कहन की बात होगा कि जमींदार बिना हमारा काम चल से नहीं चलता। हमने कितने न कितने दुख में सुख में ब्याह में शादी में हमने जमींदारा की जरूरत पड़ा। और हाँ हमारी भी जरूरत पड़ा, क्योंकि इनके दरवाजे आगे अगर ब्याह शादी है तो ये सब तपल हमने बुला कर लेकर आएंगे। अगर हमें इतने बड़े बड़े कांड करेंगे तो नू बता दो हमने लुगाइया ना कौन खेता में बढ़न देगा, कौन हमने गलिया में अंडन देगा। जब हम इनकी लुगाइया के मर्डर कर देंगे दिन दौड़ा तो भाई इनका आग नहीं बढ़ेगी के। आज इस समाजता में नुकू अगर थारे अंदर इंसानियत है ना तो पीड़ित परिवार के पास खड़े हो। कोई नु को नहीं कहता कर रुपये में आज रुपये को नहीं लेकर आई भाई, मैं तो मजदूर का ब्याह रखी हूँ। फिर सिर्फ है ना इस आंटी खातर इस अंकल खातर मेरी अंतरात्मा ने नु कया, अगर तो सीमा घरा बोला ना तो उनके बीच में भी जाना चाहिए। आज मैं नुकू भगवान उस आंटी की उस अंकल की आत्मा ने शांति दिए। और जो भी हथियारे हैं, चाहे उसकी माँ और चाहे उसका बाप और चाहे उसका भाई और चाहे उसके चाचे ताऊ भाई, सब ना फांसी होनी चाहिए। अगर इस काम ना आज यहाँ नहीं करोगे तो आगे पता नहीं कितने मर्डर होंगे। आज हम इस मर्डर नाम सीरियस नहीं लेवांगे। आज हम लोग सोचेंगे भाई वो उससे की फैमिली देखेगी, अंकल मार दिया अंकल की फैमिली देखेगी, तारा जानवर वाला हाल हो जाएगा। एक दूसरे ने तुम कोई किसी ने बाहर नहीं निकलने देगा, किसी की दी बेटी ने कोई बाहर नहीं निकलने देगा। और आज इस दुनिया में ना वो तूफान चल रहा जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, हमारे दादा बाबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम जितने नुका हम पढ़ रहे डिग्री ले रहे, हम तो इतने ही जानवर हो रहे। जो हमारे दादा परदादा पढ़ते गुत्था टेकते, उन्होंने कभी भी ऐसे काम नहीं करे थे और कभी भी किसी का मर्डर नहीं हुआ था, कभी भी किसी का बलात्कार नहीं हुआ था। और आज जितना भी पढ़ा लिखा युवा, जितना भी पढ़े लिखे हैं, सब इस दुनिया में इस नदी में से गंदी नदी में बह गए कि आज इंसान की इज्जत नहीं करता। और आज कुत्ते वाली मौत मार दे और उसने नुका दे कुछ नहीं होया। और पुलिस प्रशासन ने मैं फिर नुकू पुलिस प्रशासन अपना अच्छे से इस मामले को देखे और एसपी डीएसपी साहब जी को भी हम कहते हैं। और आगे अगर इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस सबूत
देने के बाद भी उन्होंने कोई भी मान लो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन को एक बात पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन अपनी एक बार खोल कर मुंह बता दो कि या गुत्थी आड़ा उलझ रही है, उस गुत्थी नाम सड़ जाने का थारे साथ प्रयास करेंगे, चाहे हमने दिन रात कितने धक्के खाने पड़ो, कितने बैठना पड़ो, पर थारे साथ रहेंगे। थम एक बार मारता नू तो बता दो कि उड़ा चंदा रिया कई बार हो जकरा, चलो कोई बात नहीं, हम नू नहीं कहते भाई, पुलिस प्रशासन भी कई बार अटक जकरा अटक जे है, कोई नहीं तो हमारे तो बताओ ना, हमारे चाचे ताऊ हमारी खाप बैठी है, तो बताओ भाई यहाँ गुत्थी उलझ रही है, यहाँ भी मिलकर वो करवाओ हमारे साथ, तो सारे मिलकर काम करेंगे उनके साथ। और जितने भी हथियारे है, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे उसकी माँ, चाहे उसका बाप है, सब ना फांसी तोड़ने का हम मांग कर रहे हैं। और उनके साथ फांसी ही टूटनी चाहिए उनके। ईब पीछे सोनी इसमें दिल्ली में एक लड़का था और एक ही लड़की थी, वो दो बहन भाई थे। उन्होंने अपनी बहन का पहले तो अपनी मां मारी और फिर अपनी बहन मारी और फिर अपने पिताजी फौजी रिटायर्ड हो रहे थे, वो उनके पिताजी ने कितनी इज्जत कमाई थी। आज तो खुद अपने पेट तक एक दुश्मन पैदा हो लग रहा। और इस दुनिया में अगर यूं चलता रहा तो इस दुनिया में एक दूसरे ने कुत्ते की तरह नोच नोच का खाएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसने जो ये धरना चल रहा इसमें हम कामयाब हो सके। और मैं भी ये नहीं कहती हूँ कि आज मैं बोल कर चलेगी, मेरे चाचे ताऊ ने, मेरे भाइयों ने, नुकू भाई, जहां तक भी मेरा नू होगा भाई, आज मैंने जरूर जाना भाई। मैं यहाँ मेरा कम से कम 120 किलोमीटर में चल का आई, सुबेरे 8 बजे चले थे भाई, पहुंचे थारे बीच में। मेरे छोटे छोटे बच्चे है भाई, हमारा कोई पीछा सासू भी को नहीं है, तो भाई मैं नुकू भाई, जी तुम्हारी जरूरत पड़े उड़ा हम थारी गला कत्ती तैयार खड़े भाई, बड़े बाप की बेटी को नहीं, पर लेकिन है ना अगले का नहीं होगा, जित गोली चलेगी। आज नू ना सोचियो कि माइक पर बोल के चली गई, जित गोली चलेगी ओड़ा सीमा का सीना चौड़ा रहेगा, सब अगले का नहीं मैं खड़ी होंगी। अगर एसपी डीआईजी सरकार जहां भी जाना होगा, सब अगले का नहीं मैं चलूंगी। मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, मैं एक गरीब की बेटी हूँ, आज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि उससे अगर मैं खाऊं और उससे अगर मैं इतना बुरा काम कर पाए रे, हमारा डूब का मरण का अधिकार है। मैं अपने ताऊ तक एक बात बताना चाहती हूँ कि ताऊ इनके लाड कसर रह गई थी और के इनकी इज्जत में कसर रह गई थी, जो इज्जत थारे ता गाम न नहीं दी होगी। 36 बरादरी की बात कर रही हूँ, एक आपकी बात नहीं कर रही हो। जब हम किसी के दरवाजे का जावा ना डोली लेकर, तो वो नु कहा करा दादी री लासी डाल दे, वो नु कहे बेटी लासी को नहीं दूध ले जा, क्योंकि उनके अंदर आत्मा हो रहा है। वो नु सोचा आज हमारे दरवाजे आगे ये आए हैं, कुछ सोच का आए हैं, इन्होंने हमारी आस है जब आए हैं। तो आज इन चाचे हुआ था मैनू को इस गांव में इतना माड़ा काम क्यों करोगे कि बड़े छोटे की कोई कदर नहीं के इस गांव में। और थारा इतना मतलब जितना भी दानक समाज जितने भी घर हैं ऐसी समाज के ये थारी इज्जत को नहीं करते कि थमने ये ब्याह शादी में नहीं बिठाते। मैं ये पूछना चाहूँ और थम सारे जितने, हाँ एक दूसरी बात, एक वो उन्होंने कहा भाई वो चढ़ा रखा माइंड मास्टर माइंड, अरे मैं नुकू आज राजेश कितने भी हो तू, अगर मेरी एक भी बात का जवाब देगा ना भाई, तू मना नहीं बेरा कौन सी कास्ट का, मैं इस मीडिया पर इस दुनिया में मुंह दिखाना बंद कर दूंगा। आजा मेरे सामने आजा। यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं, उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, दो शब्दों का इजाद किया और यहाँ के अंदर ये दो शब्द जिस दिन से आ रहे उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये कड़े थे हमें, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे, ना हम दबंग थे ना हम दलित थे। होना करिया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों, मैं उस दिन भी बोल के गया था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम
हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुले का करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते हैं, परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते हैं। महारम तो जाति थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं, हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान में दे रखा है। अपने अपने मांगेंगे, देना सरकार ने है, मांगना संगठन ने, मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती है उन तक बचना है भाई। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों ने पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरा काम में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे वो रिवाज, बारात किसी दूसरा काम में जावे, जाके के पूछा रजवर बुढ़ाने की बारात बिकी, जाके बुढ़ा बराती के पूछेंगे भाई हमारे गांव की छोरी बताओ, किसी ने न्यू कहा जाट जाटा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा बामण बामणा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा चमार चमार की बताओ या धारक धारक की बताओ, सारे न्यू कंधे में बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते हैं। आज जिसका ब्याह रखे हो बटे नहीं होता अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, यह मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाए, भाइयों कल हम पंचायत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा शांति प्रिय तरीके से जल्दी हल हो जाए। बहुत से भाई न्यू भी कहते हैं लंबा चल लगा लड़ना इब्बे में नहीं ठांदे, वो उनकी सोच हो सकती है। पंचायत की सोच ये है अगर ईब में हमें न्याय देने का की तसल्ली दे दे को ईब हम 5 मिनट भी कुंदरा मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय, मिठी गोली लिपा पोची चल को नहीं। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात नहीं बता दी। एसपी साहब बड़े बड़े का घमंड चकनाचूर हुआ है इस खास में। एक आधा भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के घमंड में है, और एसपी थाली ले खड़िया भाई घमंड में है इसीलिए नहीं कर रहा। और भाई किसी भाई ना आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम आंदोलनकारी हैं। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले, कुर्सी आई गई, हम अड़े थे अड़े हाँ अड़े रंग। आपकी ईगो की वजह से यह मामला उलझ रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो, आके बता कुकर कमी है। हमने यही तो कहा था, ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है। हम तो नहीं बताने लग रहे दोषी है, न्यू 10 कारण देने लग रहे आपको, ये इस तरह हम इसको दोषी मानते हैं, तो निर्दोष का एक कारण बता दे आके। अरे एक भाई दूर बैठे बैठे वीडियो डाला, सरदार जी भी दिख गया, हमने इसके चैनल पर भी आ रही। तेरा गांव है भाई, उसका हमारे गले नहीं बन दियो, तेरी खाप है,
पंचायत मान ते किसी ने रुकया? अगर तू निर्दोष है पंचायत में आके बता, मेरा पेटा भर लो भाई। आमे कहने लग रहा सारा बुढ़ाना काम कहने लग रहा तू दोषी है, और तुम दूर से वीडियो गेड़े है ऐडा ते किसी ने रुकया? भाग इसलिए रहा क्योंकि तू झूठा है। आंख नहीं मिला सकता तो भाईचारा के सामने, अगर आंख मिलाने की हिम्मत होती तो गांव में आता, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लाग जाए, मारा मारा फिरे, सारा भाईचारा ने इकट्ठा कर ले, 10 आदमी जाता हुआ मेरे पे गलत लाग रहा, चाचा मेरे पे गलत लाग रहा है, तेरे तो 16 काम बस बैठे हैं और आसपास के भाईचारा भी बैठा है, बुढ़ाना काम बैठा है, लेकिन तू झूठा है इसलिए नहीं आ रहा। अगर तू सच्चा होता तो भाईचारे में आके कहता मैं मेरा पेटा भर लो। भाई हम बड़े दुखी हैं, और या अलग अलग दुख, पहला नारायण पुलिस तो दुखी थे, ये एसपी तो दुखी हो गए। आज परसों में बोल के गया था, मैंने उम्मीद थी प्रदेश का डीजीपी आईजी संभाल लेगा इस बात में, वो भी नहीं संभाल रहे, सरकार संभाल लेगी, सरकार भी नहीं संभाल रही। भाई हम के बतावा इस बात का रिजल्ट कड़ाई तक जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है भाई, न्याय बिना मारा पे गरा नहीं जाएगा। हमने न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए, सच्चा न्याय चाहिए। भावना में बह के भी कोई फैसला नहीं कराया करते, सच्चा न्याय। हमने एक भी अगर गलत मांग लग रखी है तो आके बता दे तेरी गलत है, हम उसके 10 लॉजिक देवांगे, तेरी बात अच्छी होगी, तेरी मान लेंगे, मारी होगी मारी मान ली, मगर न्यू नहीं, इग्नोर ना करे। अरे भाईचारा बैठा रहे और तो गोला पे करता राखी दड़िया पाए जाए, इग्नोर ना करे, अच्छी सी बात नहीं है। मारा पे घनी चीज देनी है, चीज उठे को नहीं भाई। कल भाईचारा इकट्ठा करांगे, सारा भाईचारा में अपना दर्द रोवांगे, आगे जो बड़ा भाईचारा कहेगा उसी हिसाब से फिर बात में आगे बढ़ावांगे। तू एक बात का मेरी का जवाब दे दे, तेरा अपने आप मेरा चाल जगह के तेरा इस मात को नहीं, मैं सबके बीच में कार्य हूं। आजा भाई जे, अगर तेरे में इतना सीना ना, अगर तू तड़े तड़े इस गांव का नाश करा रहे, गटिया तना डूब का मर जाना चाहिए। गांव राम में तुमने सहयोग मिलने लाग रहा, तुम इतने घटिया काम करो गांव राम में। अरे क्यों इस भाईचारे ना खराब कर रहे हो? इस भाईचारे ना बना कर रखो, आगे थाना आने वाली पीढ़ी में तुमने इस सपोर्ट की जरूरत भी होगी भाई। और जब तुमने 4 पैसे चाहिए होंगे तो ये जमींदार थारे तो 4 पैसे भी देंगे, थारी डोलिया में लस्सी भी गालेंगे रे, थारा टंकी में नाज ना होगा थारा नाज भी देंगे। अरे एक टाइम की रोटी ना होगी थारे घर में तो इनके दरवाजे आगे चले जाइए, ये 4 रोटी देंगे थारे तो पर इतना माड़ा काम नहीं करना चाहिए। आज मैं इस ऐसी समाज में, पहला मैंने कहा करती मैं वाल्मीकि समाज में पैदा हो रही, मना प्राउड है, तो ऐसे मामले सुन का हम तो नुका भाई, हमने तो कितने डूब का मरण का कुआं जोड़ भी नहीं पाता, कभी कितने डूब का मर जाम, हम जिस थाली में खाए उससे मामला छेद कर दिया। तो मैं तो नुकू भाई, सब पहला तो भाई अगर उस गांव राम ने बेरा चाल लगा था, 19 साल का बालक, आज भी मैं यही बात कर रही हूँ भाई, अगर है ना एक बार मेरे तक सौंप दो उसने, अगर दोबारा कोई मर्डर हो जाए ना देश में और कोई बलात्कार हो जाए तो भाई मन्ना पूछ लियो, मैं उनको किससे ने भी नहीं दोषी बन दूंगी, किससे ने भी, मैं सिर्फ अकेली बतेरी इस गांव राम में मैं उनको, आप है ना जितने भी मेरे चाचे ताऊ हैं, जितने दिन भी धरना चल रहा है शांतिपूर्वक धरना चलाओ, हम अपनी मांग ना पूरी करवाओगे। जो हमारी मांग है, जो उन्होंने गलत काम करा उस दोषी ने हम कड़ी तो कड़ी सजा दिलवाओगे, चाहे वो मार, चाहे वो बाप, चाहे कोई भी हो या उसमें। और मैं तो नुकू भाई, सांप ना मारो, सांप की मां ना मार दो, दोबारा ऐसे सपोड़िए पैदा नहीं करे, सांप को माने मार दो जो इस काम न करवा नीचे नीचा। और भाई एक और बात नुका वकीला ना भाई, वकीला ना भी आज एक बात कहना चाहती हूँ मीडियम के माध्यम से, भाई वकीलो तुम भी ईमानदारी का खा लो,
गलत कामों में ना सहयोग करो, ना इस देश का नाश करो। इस देश में ना अगर तुम पढ़े लिखे हो तो इस देश में कोई अच्छी मुहिम चला दो जिसमें हमारे युवा भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़िया शिक्षा लेवे। ऐसे ऐसे काम ना करो का त्यारा नहीं तुम बचाने फिरे जाओ। भाई किसने करवाई थी उसकी? हाँ मैं मानो भाई अलीगली है, भाई अलीगली कोई भी उनकी जमानत करा दे, पर इतने गंदे आदमी की जमानत कौन करा भाई? इतने गंदे आदमी ना तो जेल में बल्कि नुका ना 2 साल की सजा, अरे भाई 100 साल की सजा कर दे और ना तो फांसी पर चढ़ा दे। हमने ऐसे ऐसे भाईचारे की जरूरत को नहीं, उड़ा दो जोर से। हाँ भाई के जिंदगी का एक ही बार जीना और एक ही बार मरना। क्यों आया था जिंदगी में? कोई उसने गुना थोड़ा ना कर रखा था जिसने वो इतना बड़ा खेल खेल दिया कि मार दे भाई। क्या था? कोई जानवर था? अरे चिड़िया का बच्चा भी मारती आना एक बार तो नो दिल धड़का के इसमें भी मारे की तेरी सांस है। और वो तो एक माँ थी, माँ का दर्जा कितना बड़ा रे वो जब मारी होगी, अरे कितना लोची होगी रे। तुमने के दरिंदो तुमने तो मन को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुमने इतने गंदे घटिया इंसान और गंदी माँ का पैदा हो रहे। मैं कहूँ यह बात कोई नहीं करता भाई। अगर उस माँ में सभी ये होता ना, जब उसने पहला मर्डर किया था, जब उसने पता लग गया था भैया मेरा बच्चा मर्डर करके आया, तो उस आंटी की जान बच जाती। अगर काम की नॉलेज में जो हो जाता तो भाई इसने मर्डर करे। वो इतना बड़ा वो थोड़ा ना बढ़ रहा था, अगर भाई वो इतना बड़ा बन गया था कि उसको किसी के काबू में नहीं आवा था। ला मैं उड़ा कर देखो भाई मीडिया के सामने कर रही हूँ मैं, एक बार मेरे तो सौंप दो। पुलिस प्रशासन पर ना कुछ होता तो मेरे तो सौंप दो भाई, मैं दिखा दूंगी उसने। जे लाखों करोड़ों बालकों का ना खोजे तो कई बार गलत काम करते हो भी नहीं सोचेंगे कहा जो उसके के लाल होया था वो ही मारी गेला होगा। क्योंकि हमारे मैं देश के प्रधानमंत्री था, हमारे हरियाणा के सीएम था, मैं नुकू भाई इस पर जो सैनी साहब है हमने बहुत बड़ा विश्वास था इस पर कि ये बढ़िया काम करेगा। आज कितने हो गए इन्होंने एक बार भी कभी तो ये किसी के आंदोलन में नहीं गए। जितने भी किसान आंदोलन धरना धरा उनके बीच में नहीं गए। आज उरा नहीं पहुंचे, कदम हो गए न बैठा ना ये कोई किसी की वो थोड़ा ना भाई हमारी फसल की दामनी मर बढ़िया लगाए। एक की माँ मार रखी है और एक बड़का का बाप मार रखा। उनकी आत्मा क्या कहती होगी? उन्होंने कोई कसूर नहीं करा, कोई गुनाह नहीं करा। और मैं एसपी डीएसपी को दोबारा फिर कहना चाहती हूँ अपनी कार्रवाई जारी रखिए और जहां तक भी होगा उन तक सजा देने की कोशिश करो। और ना तो है ना थारे दरवाजे आगे धरना टिक जाएगा। बेशकता मारा तो उड़ा गोली मार दियो, कोई दिक्कत को नहीं। और सब तागले का नहीं मैं बैठूंगी अंकल। नू मत सोचियो कि आज बोल कर चली गई, मैं दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। उस दिन आप जाओगे ना, उस दिन एक बार फोन कर दियो अपनी बेटी थारे तागा ना मिलू तो भाई मेरा नाम बदल दियो। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में नू नहीं पता कौन सी आया या दुनिया कौन सी दिशा में चल पड़ी है। ना तो उरा माँ की कदर रह रही, ना उरा बाण की कदर रह रही, ना उरा माँ बाप की कदर रह रही। आज दुनिया पता ही नहीं क्यों कौन से उसमें चल रही। और जो थाने का सच्चो है मैं उसने फिर पूछना चाहूँ भाई आज इस मामले में क्या दम हो गए, क्यों नहीं गुत्थी सुलझा रहे आप? क्या इसमें कमी रह गई थी? आप खोल कर पंचायत के आगे क्यों नहीं डरते? जब आपने सारे हथियार आपके हाथे लाग लिए, सारे सबूत आपके हाथे लाग लिए, फिर कमी कहाँ रह गई? आप कमी बताओ, खोल कर बता दो कमी बतानी चाहिए पुलिस प्रशासन ने ताकि सहयोग कर सका हम सब मिलकर उनका। तो भाई इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बड़ी दुख की घड़ी में आपके बीच में आना हुआ और आगे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जब भी हम आपके हाजिर होंगे। और सभी को मेरी तरफ से राम राम।